गाजा पट्टी को खाली करने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तुम्हारे बाप का है गाजा पट्टी या फिलिस्तीन, तुम्हारे बाप का है। तुम्हारी माँ दहेज में लेकर आई थी, नाजायज औलादो, भूखे नंगो भूल गए जब तुम्हें जर्मनी ने कैसे मारा था, यहूदियों को तुम्हें किस तरह हिटलर ने। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। किस तरह देखती हैं जिस तरह इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है गाजा पट्टी पर और बता रहा है कि कितना नुकसान उसने पहुंचा दिया है, बर्बाद कर देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे, और अल्टीमेटम दिया है कि इतने घंटे के अंदर अंदर इस इलाके को छोड़ दो, हम जमीनी ऑपरेशन करने वाले। इसे कैसे देखती हैं? देखिए, आपने तो खैर देख रहे हैं कि 15 दिन से जिस तरह इजराइल को धूल चटाई है फिलिस्तीन ने, और जिस तरह उसके छक्के छुड़ाए हैं। और इजराइल जो एक दादा बनता था, सुप्रीम पावर बनता था और कहता था कि मैं अरब ममालिक को अकेला ही यूं करके मसल दूंगा, और अरब ममालिक सारे नतमस्तक रहते थे, सारे 57 इस्लामिक मुल्क हाथ जोड़ के इस तरह उसके आगे खड़े रहते थे, ईरान को छोड़कर और एक आध मुल्क शायद और उसको छोड़कर। लेकिन जिस तरह फिलिस्तीन के जंगजुओं ने ये दिखाया कि अगर तुम हमारी जिंदगी हराम करोगे, हमारे इलाकों को छीन रहे हो, अब हमारी बच्चों को, हमारी जिंदगियों को, हमारे खाने को, हमारे रोजगार को और हमारे इस्लाम को छीनने की फिर कोशिश करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपने जैसे देखा कि मस्जिद अल अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, उस पर जिस तरह लगातार कार्रवाई हो रही, और अब वो कार्रवाई बढ़ गई है। एक तरफ तो ये यहूदी अल्लाह को मानने वाले कहीं ना कहीं भटके हुए ही लोग हैं ये, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के 1,24,000 पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। तो लेकिन मस्जिद अल अक्सा में जिस तरह मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे वो रमजान की नमाज हो, चाहे ईद की नमाज हो, उस पर जिस तरह ये कातिलाना हमला करते हैं। और एक तरफ तो कहते हैं कि मस्जिद हमारी है। यहूदी कितना कमीना और जलील होता, कितना ढोंगी होता, कितना झूठा मक्कार नरसंहार होता। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारा भी धार्मिक स्थान है, और दूसरी तरफ आप वहां जाकर जूते पहन के घुस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, औरतों की बेहुरमती कर रहे हैं, उन्हें बाल पकड़ के घसीट रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम ऐसी थी। मुझे लग रहा है कि मूसा की आड़ में ये लोग जो हैं ये अब्राहा बन चुके हैं, और इस तरह ये जमीनें कैप्चर करने के बाद खाली धर्म की आड़ में, जैसे भारत में चल रहा है कि धर्म की आड़ में धंधा चमक रहा है, सेम टू सेम इजराइल भी धर्म की आड़ में अपना धंधा चमका रहा है। मीडिया जिस तरह दिखा रहा है कि गाजा को इजराइल ने बर्बाद कर दिया, तमाम खंडर सी बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग है जिसे लगातार टूटने का वो दिखाया जा रहा है, इसे कैसे देखती हैं आपके? एक ओरा जो इजराइल का खो गया था वो बनाने की तैयारी हो रही है मीडिया के जरिए। देखिए, अगर आपने देखा हो कि मीडिया तो परेशान है, भारत का मीडिया इजराइल ने हायर करा और कहा कि मोदी जी तुम्हारा मीडिया तो सब कुछ चंगा चंगा दिखाता है, इस मीडिया को हमारा यहाँ भेज दो। तो अंकल लियाकत को वहाँ भेजा गया। अंकल लियाकत कहते हैं देखो सायरन बज रहे हैं, देखो मैं बैठी हूँ, सायरन बज रहे हैं, मैं फिर भी आऊँ, देखो कुछ आवाज आई, उसी वक्त वहाँ कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। मतलब कुत्ते दिखाने के लिए वो कुतिया इतनी दूर जाती है। भाई भारत में कुत्ते क्या कम है, यही दिखा देती है। और कुत्ते दिखाने की क्या जरूरत है? अपने तमाम चैनल वालों के तमाम की तस्वीरें दिखा देती। तुम कुत्ते कुत्तियों से कम थोड़े ना, तुम भी तो भौंकते रहते हो सुबह शाम, भौं भौं भौं। तो ये भौकाल मचा रहे हैं। अब ये देखिए कि इजराइल के पास सिर्फ एक बिल्डिंग है, या ये कहिए कि इंडिया को उसने एक बिल्डिंग दी थी कि इसको टारगेट करना है। अब उसी बिल्डिंग पे दिखा रहे हैं बम गिराया हमने, गाजा पे बम गिराया हमने, फिलिस्तीन पे बम गिराया हमने, ये तो वही ड्रामेबाज चल रहे। लेकिन हकीकत ये है, मैं ये नहीं कह रही कि फिलिस्तीनी नहीं शहीद हो रहे, फिलिस्तीनी खूब दबा के शहीद हो रहे हैं, और 1947 से शहीद हो रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि वो दुनिया के इकलौते पक्के मुसलमान हैं। एक तो मुसलमान होता है, एक मौमिन होता है, बल्कि मैं मुसलमान भी ना कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में एक इकलौता मुल्क है जहाँ पर मौमिन पाए जाते हैं। मुसलमान तो सब हैं, नाम से मुसलमान, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की तालीमात को नहीं मानते, पैगंबर की तालीमात को नहीं मानते, कुरान शरीफ में जो लिखा है उसको नहीं मानते, पढ़ते नहीं। लेकिन फिलिस्तीनी जो वो मौमिन है, वो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के अहकामात को भी मानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि हम दुनिया में किस मकसद से हैं। वो बैतुल मुक़द्दस को बचाना चाहते हैं, वो अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं। और फिलिस्तीन जो पैगंबरों का शहर, उनको पता है कि ये शहर, ये इलाका, ये मुल्क हमारे लिए कितना मुकद्दस है। वो कहते हैं कि अगर मर भी जाएं तो कोई गम नहीं। आपने देखा कि परसों जिस तरह इसने आतंकी मुल्क इजराइल ने हमले करे और रॉकेट दागे, उसमें फास्फोरस बम तक दागे, तो उसमें मेरा ख्याल से 700-800 बच्चे शहीद हो गए। हसन, वो वीडियो जो है वो देखी नहीं जा रही। उसमें जो औरतें हैं, 2-2 साल का बच्चा, 3-3 साल का बच्चा, 6-6 महीने का बच्चा लेकर आ रही है, कह रही है शोहदा शोहदा, यानी शहीद हो गया। और उन शहीदों की जो एक पूरा का पूरा टावर खड़े कर देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद ये वाला जिगरा जो है किसी और इस्लामिक मुल्क में या किसी भी मुसलमान में होगा। ये जिगरा उन्हीं के पास है। और एक तरफ अमेरिका उनको हथियार दे रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि इजराइल जो है उन हथियारों को गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई, आप शराबी को शराब दो और बाद में बोले अबे वो बेवड़े शराब मत पी, तू शराब नहीं पी, तू ज्यादा शराब नहीं पी। तो ये सारी की सारी दादागिरी। और आपको एक बात और मैं आपके चैनल से बताऊं
ये जो फिलिस्तीन है इसके साथ जो लड़ाई चल रही है ये इसलिए नहीं चल रही है कि इनको बैतुल मुकद्दस हासिल करना है, कुछ हासिल करना है। इस वक्त ये सुप्रीम पावर की लड़ाई है। आप ये देखिए कि इजराइल जो है वो ये चाह रहा है कि मैं सुप्रीम पावर हूं। अमेरिका का जो है वो ठन ठन गोपाल हो चुका। आपने अमेरिका को देखा कि दो कौड़ी की औकात नहीं रही, अमेरिका कुछ भी वहां कोई सुनता नहीं है। तो अमेरिका इस वक्त जबरदस्त तरीके से फंस गया। अमेरिका सोच रहा था कि मेरा नाजायज बेटा इजराइल और मैं सुप्रीम पावर बन जाएंगे, लेकिन ये उस पदवी से जा चुके हैं। अब अमेरिका जो है वो इजराइल को भी हथियार दे रहा है, वो यूक्रेन को भी हथियार दे रहा है। दूसरी तरफ जिस फिलिस्तीन पे वो आड़ खेल रहे थे, गोटी खेल रहे थे, अगर वहां पर इजराइल जो है, अगर इजराइल ज्यादा दादागिरी दिखाता और जमीन पे अपनी सेना उतार देता तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब उसमें सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल तो नक्शे से मिट जाना है, अमेरिका की औकात जो धोबी के कुत्ते की हो जानी है। क्योंकि आप ये देखो अमेरिका ऑलरेडी इजराइल को भी हथियार दे रहा है, क्योंकि नाजायज बेटा कुछ करता वर्ता तो है नहीं, हराम की दौलत पे पलता है, अमेरिका की दौलत पे पलता है, अमेरिका की रोटी छोटी खाता है, उन्हीं की फौज उन्हीं के बम सब लेता है। अब अमेरिका इजराइल अपने नाजायज बेटे के खर्चे पूरे करे, अमेरिका यूक्रेन को एक अनाथ मिस्कीन मुल्क की मदद करे। अब दो सुप्रीम पावर जो ओरिजिनल सुप्रीम पावर है कायदे में, रशिया और चाइना, अब इनसे कैसे मुकाबला करे? क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप देखिए कि दुनिया दो फाड़ हो जाएगी। एक तरफ मात्र 5-6 मुल्क होंगे, उसमें अमेरिका होगा, इजराइल होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, इंग्लैंड होगा, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया होगी। तो ये जो समीकरण है ये जो बन गए, अब अमेरिका की जो हालत है बहुत ज्यादा खस्ता, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी भी लंगोटी पूरी ढीली हो चुकी है। लेकिन अभी आपने करबला का जिक्र किया, ईरान भी यही कह रहा है कि हमें सुपर पावर से मत डराओ, हम करबला वाले हैं और अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम जानते हैं हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, और ये तुम्हें भी अच्छे से पता है कि क्या होगा अगर तुमने जरा इधर उधर मामला किया तो जिस तरह गाजा पट्टी को खाली कराने की इजराइल की तैयारी चल रही है, ईरान ने कह दिया कि अगर वहाँ के लोगों को वहाँ से निकाला गया तो अब जंग में हम कूदेंगे। उन्हें यूएन के जरिए मैसेज भेजा है। नहीं देखिए ना, हाँ नहीं वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान तो एक पावरफुल, एक अल्लाह से डरने वाला, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि मोमिन मुल्कों में अगर शुमार होगा फिलिस्तीन और ईरान का नाम एक साथ लिखा जाएगा। क्योंकि ईरान देखिए इतनी पाबंदियों के बाद भी इनकी नाकों में दम करके रखता है। ईरान पे इतनी पाबंदी लगा के रखता है अमेरिका, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, उसके बावजूद ईरान में मतलब आप ये देखिए कि बच्चा वहां पे साइंटिस्ट बन रहा है, वहाँ की लड़कियां, वहाँ के लड़के एक एजुकेशन पे जो उन्होंने कमांड हासिल करी है। अमेरिका का कोई भी भूला भटका कर जहाज गिर जाता है या ड्रोन गिर जाता है, ईरान उससे अच्छा मॉडिफाई करके कर देता है। तो ईरान ने यही कहा कि हमें सुप्रीम पावर से मत डराओ, क्योंकि ईरान हो चाहे फिलिस्तीन हो चाहे हमारे 57 मुल्क हो, चाहे वो भूल गए हो, हम सबको पता है कि हमारा सुप्रीम पावर हमारा खुदा है जो ऊपर बैठा हुआ है, हमें उससे डरना है और हमने ऊपर वापस जाना है। तो वही चीज है कि ईरान जो है वो पूरी की पूरी मदद करने को तैयार है। और आपने देखा कि दादागिरी से इजराइल ने किस तरह लीबिया पर, लेबनान पर हमला कर दिया, उसके 2 एयरपोर्ट को खत्म कर दिया। तो आप तो फालतू में मतलब ये डराना चाह रहे हो मुसलमानों को मसल के रख देंगे, तो इस तरह तो खैर नहीं होगा, इस तरह तो खैर नहीं होगा जिस तरह आप कर रहे हो। और ये देखिए कि जिस तरह डराया जा रहा है, और आपने ही कहा कि गाजा पट्टी को खाली करने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तुम्हारे बाप का है गाजा पट्टी या फिलिस्तीन, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ दहेज में लेकर आई थी, नाजायज औलादो, भूखे नंगो भूल गए जब तुम्हें जर्मनी ने कैसे मारा था, यहूदियों को तुम्हें किस तरह हिटलर ने नरसंहार करा था। मैं तो हिटलर को गलत समझती थी, लेकिन अब 10 दिन से मैं हिटलर को सोचती हूँ कि शायद हिटलर पर, हिटलर की कम्युनिटी पे कुछ ना कुछ तो जुल्म हुआ होगा जो इनको ऐसे मारा होगा। यानी इनके पास कपड़े नहीं थे, नंगे बुच्चे भूखे नंगे, इनको फिलिस्तीन ने अपने हाथ जगह दी, इनको शेल्टर दिया, इनको रोजगार दिया, इन कुत्तों को टुकड़ा दिया। और उसके बाद ये देखिए कि इनके हालात किस कदर खराब हैं कि इन्होंने फिलिस्तीन को ही खाना शुरू कर दिया, उनको ही मारना शुरू किया, ऑपरेशन नकबा शुरू कर दिया कि हम इनका नरसंहार करेंगे। और जिस तरह 11 लाख गाजा में लोग रहते हैं, आपको नहीं पता शायद फिलिस्तीनी जो है वो 11 लाख गाजा में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि मतलब बिल्कुल उनको थोड़ी सी जगह में सुकेड़ दिया, बिल्डिंगें बहुत तगड़ी तगड़ी। अब अगर इजराइल ये कह रहा है कि गाजा पट्टी को खाली करके दूसरी तरफ चले जाओ, क्योंकि जिस तरफ गाजा पट्टी है वेस्ट में, वो जो इजिप्ट से उसकी जाकर वहां पर सरहदें मिलती हैं और इजिप्ट से कुछ ना कुछ आ जाता है। आप देखिए कि कोई भी जंग के रूल्स होते हैं तो उनका उल्लंघन नहीं करा जाता। इसने फिलिस्तीन के ऊपर पानी हराम कर दिया, उनकी लाइट काट दी, उनके पास खाना नहीं पहुंचने दे रहा। तो ये जो चीजें ये दर्शाती हैं कि वाकई ये कोई इस्लाम की लड़ाई नहीं, ये कोई एक तरह से यहूदियत की लड़ाई नहीं है, ये एक जमीन की लड़ाई है। और ये मुसलमानों को मार के मुसलमानों की जो नफरत इनके अंदर है, और इनको अपने दिमाग सही करने चाहिए, इनको अपना जहन सही करना चाहिए और दिमाग में से अपना हिंदू मुस्लिम का फतूर हटा के एक चश्मा लगाना चाहिए कि सामने वाला मरने वाला हिंदू मुसलमान बाद में, वो पहले इंसान है।